नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार आप लोग के समक्ष अपने ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से उपस्थित हो रहा हूँ। विगत 2-3 दिनों से कुछ व्यक्तिगत कारणों से और अपलोडिंग की समस्या के कारण आप लोगों के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज से प्रत्येक वर्ग का कक्षा चलेगा और कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आए हुए वर्तमान समस्या से छुटकारा नहीं मिल जाता है, तब तक यह कक्षा चलता रहेगा। आप सभी से अनुरोध है कि घर पर बैठें और ऑनलाइन कक्षा का लाभ लें। आइए देखते हैं। आज आप लोग के समक्ष पिछले कक्षा में मैंने डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट बताया था कि डिटर्मिनेंट के वैल्यू को कैसे निकालते हैं, यानी कि अगर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आता है तो उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं, यानी कि 2/2 का डिटर्मिनेंट, 3/3 का डिटर्मिनेंट, इसको इवैल्यूएट करने का तरीका हमने बताया था। आज एनसीईआरटी का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। उस कंसेप्ट पे जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। आइए तो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो अभी मेरे हाथ में कक्षा 12 एनसीईआरटी का बुक्स है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1। इसमें जो कंसेप्ट हमने पिछली कक्षा में बताया था कि कैसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आता है तो उसको एक कांस्टेंट यूनिक नंबर के रूप में कैसे हम लाएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ध्यान दें, पहला क्वेश्चन है 2, 4, -5, -1। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग कि आप लोग को देखने में सहूलियत हो। 2, 4, -5, -1। ध्यान, यह जैसा कि आपको पता है कि यह 2/2 का एक मैट्रिक्स से प्राप्त डिटर्मिनेंट है। अब इसको इवैल्यूएट करने के लिए आपको बताया गया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन में से दूसरे मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म को माइनस कर लेते हैं, यानी कि 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, 2 × -1 -5 × 4, यानी कि यह मल्टीप्लाई होगा तो -2 प्लस 5 4 जा 20। इसको हम ऐड करेंगे तो हमको रिजल्ट प्राप्त होगा 18। आपको पता है दोनों सेम टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, एक प्लस एक माइनस है, तो आप जानते हैं कि एक प्लस एक माइनस होता है, सेम टर्म होता है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन का काम होता है। जो बड़ा होता है उसमें छोटे वाले को घटाते हैं कि 20 में से 2 जाएगा 18 होता है। इसी बेस पर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा। सेम फॉर्मेट पर हम लोग काम करेंगे, फिर cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा, यानी कि यह हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा। यह एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, क्लास 10 में। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो इसका आंसर हो गया 1। इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 1
फिर वही काम होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ध्यान दें, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इंक्लूड करेंगे। अलजेब्रा का एक प्रॉपर्टीज होता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, फिर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन, फिर प्लस वन एक्स प्लस वन। जब भी हम बेसिक अलजेब्रा का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले हम साइन का काम करते हैं, फिर कांस्टेंट का काम करते हैं और फिर वेरिएबल का काम करते हैं। यानी कि कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पहले साइन, फिर कांस्टेंट, फिर वेरिएबल आता है। यहां पर देखेंगे, यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां a की जगह पर x है और b की जगह पर 1 है, तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ध्यान दें, अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 2x मल्टीप्लाई में है, फिर एक एक्स और मल्टीप्लाई में होगा तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। सेम यहां पे काम होगा, तो पहले चिन्ह का माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू 1 एक्स, फिर प्लस 1 से करेंगे तो प्लस 1 से एक्स में करेंगे प्लस एक्स प्लस 1, माइनस यहां पे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां देखेंगे सेम टर्म्स, एक्स क्यूब अकेला है एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहां है, एक्स स्क्वायर यहां है, एक्स स्क्वायर यहां है। ध्यान दें, यहां पर यह एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, यह भी एक टू है, यह भी एक टू है, एक प्लस एक माइनस, यह कैंसिल हो जाएगा। यहां पर एक यहां पर एक एक्स, एक माइनस एक प्लस, यह भी कैंसिल हो जाएगा। यह प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका रिजल्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के 2 का। इस तरह से आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग एक प्रूफ करना है डिटरमिनेंट का वैल्यू। देखें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 4 2। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट में यह एलिमेंट ऐसे रहता है, यहां पर यह दिया हुआ है, यहां के आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, यहां पे कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट है, तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहां पे यह दिया हुआ है तो आपको करना है सो दैट, देखिए क्या शो करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट a। आपको बता चुके हैं कि जब हम दो वर्टिकल लाइन के बीच में रखते हैं एलिमेंट को तो वह डिटर्मिनेंट को शो करता है। अब यहां देखें, सबसे पहले यह LHS और RHS को आपको बराबर करना है, तो यहां पर हम 2a निकालेंगे। तो ध्यान दें, LHS आपका गिवन a इज इक्वल टू 1 2 4 2, LHS इज इक्वल टू दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। अब ध्यान दें, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 और a जो है वह दिया हुआ है 1 2 4 2, इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है। और आप जानते हैं कि किसी भी फॉर्म के मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होता है। अब यहां देखिए, यहां जब यह मल्टीप्लाई होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4। अब इसका वैल्यू देखिए,
2 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, 10 मिनट हो गए, यानी कि हो गया 8 माइनस 32। अब देखिए प्लस एक माइनस घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 32 में से 8 जाएगा तो माइनस 24। यह एलएचएस का वैल्यू है। अब आरएचएस के लिए काम करें, अगर आरएचएस भी वहीं आ जाता है तो जो प्रश्न दिया हुआ है वो प्रूफ हो जाएगा कि जो हमें प्रूफ करना था, जो रिजल्ट हमको लाना था, वो रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो डिजायर्ड प्रूफ यही है, इसी को हमको प्रूफ करना है। अब यहां देखेंगे आरएचएस इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 डिटर्मिनेंट ए। तो 4 डिटर्मिनेंट ए यानी कि ए का वैल्यू हो गया 1 2 4 2 4, 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, 4 इंटू 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 8, 4 माइनस इंटू माइनस 6, यह हो गया माइनस 24। यहां देखिए एलएचएस का वैल्यू भी माइनस 24 और आरएचएस का भी वैल्यू माइनस 24, यानी कि यह वैल्यू एलएचएस के बराबर हो गया। यहां पर हमको यही डिजायर्ड प्रूफ करना था, जो कि हमें यहां पे प्राप्त हो चुका है कि आरएचएस एलएचएस के बराबर है, एलएचएस आरएचएस के बराबर है। यहां क्वेश्चन नंबर 3 को हमने प्रूफ किया। अब देखेंगे नेक्स्ट आगे, अगर किसी को भी कोई समस्या होती है तो वो कमेंट करके जरूर बताएंगे, पुनः इसको हम समझाएंगे। लेकिन अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, रिप्ले करके देखेंगे तो आप जरूर इसको समझ पाएंगे। इसके सारे कंसेप्ट को आप पीछे की क्लास में आपको बताया गया है, उस पीछे वाले क्लास की वीडियो को देख करके इसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको इवैल्यूएट करना है, उसके सारे कंसेप्ट आपको दे दिए गए हैं। आगे देखेंगे इसके प्रश्न को। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी ठीक क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, समझ लें इसको, और इसको आप लोग खुद सॉल्व करके देखेंगे। अगर परेशानी होती है तो बताइए। देखिए यहां पे दिया हुआ है a इज इक्वल टू 101 012 004 और इसको दिखाना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ए। अब ध्यान देंगे, पहले तो 3 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यह एलएचएस का वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि वहां पर 2a का डिटर्मिनेंट निकाला गया था। अब अंतर इतना ही है कि वहां पे जो मैट्रिक्स दिया था वो 2/2 का था, यहाँ पे 3/3 का है। तो 3/3 का कैसे हम डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करते हैं या आप जानते हैं, आपको बताया गया है। तो यहां से आप 3a का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे जो एलएचएस होगा, और फिर यह जो दिया गया है इसके डिटर्मिनेंट को निकाल करके उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यह रिजल्ट इसके बराबर आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से एक हम बना रहे हैं। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत होता है, नहीं बन पाता है, तो उसको बताएंगे, हम आगे की क्लास में इसको क्लियर कर देंगे। एक क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं इसमें से। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वह 3 -1 -2 0 0 -1 3
-5 0। देखिए यह 3/3 के डिटर्मिनेंट का एक फॉर्म है। ऐसे हमने बताया हुआ है कि जब भी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करें तो जिस रो या कॉलम में ज्यादा मात्रा में ज्यादा एलिमेंट शून्य हो उसी के रिस्पेक्ट में करें, क्योंकि रिजल्ट जल्दी हमें प्राप्त हो जाता है। यहां पर देखिए कि रो 2 में 0 की संख्या 2 है, इसलिए आप रो 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक स्टेप में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे इसमें इसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, आप किसी के भी रिस्पेक्ट में करेंगे, आप 6 तरीके से इसके रिजल्ट को आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप करेंगे आपको एक यूनिक कांस्टेंट वैल्यू ही प्राप्त होगा। अब देखिए इसको हम करते हैं, हम इसको मान लेते हैं, लेट डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। एक्सपेंडिंग with respect to रो 1। देखेंगे इसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रत्येक एलिमेंट के साइन चिन्ह का ख्याल रखना, जिसके कारण इसके आप चिन्ह का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका आंसर जो होगा वह परफेक्ट नहीं होगा, आप उसमें एरर प्राप्त करेंगे। चिन्ह का ख्याल निश्चित रूप से रखेंगे। ध्यान दें यहां पर यह फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, यह प्लस में होगा तो 3 हो गया। फर्स्ट रो को भूल जाए, फर्स्ट कॉलम को भूल जाए तो बच गया 0 -1 -5 0। फिर आपका फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट आ गया, इसका साइन होता है माइनस, और यहाँ पे खुद माइनस के साथ है तो माइनस -1। अब फर्स्ट रो को भूल जाए, सेकेंड कॉलम को भूल जाए तो बच गया आपका 0 -1 3 0। फिर आते हैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, यहां का चिन्ह होता है प्लस और यह है -2 तो प्लस -2। फर्स्ट रो को भूल जाए, थर्ड कॉलम को भूल जाए तो आपका रिजल्ट आएगा 0 0 3 -5। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 2/2 के रिस्पेक्ट में 2/2 के डिटरमिनेंट के फॉर्म में सभी को हम बना चुके हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 0 × 0 -5 × -1, फिर माइनस माइनस प्लस 1 0 × 0 -3 × -1 प्लस माइनस -2 0 × -5 -3 × 0। फाइनल रिजल्ट की तरफ आते हैं। ध्यान दीजिए 3 0 × 0 0 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 × 1 5, फिर +1 0 × 0 0 माइनस माइनस प्लस 3 × 1 3, फिर -2 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। यह रिजल्ट हो गया 3 × -5, यह रिजल्ट हुआ +1 × 3, यह हो गया -2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यह हो गया -15 + 3, एक माइनस एक प्लस है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -12 आपका रिजल्ट हुआ फाइनल। अब इवैल्यूएट करना है 5 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, एक हमने बताया, ऐसे ही आप चारों कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो आप जैसे इसको बनाए हैं 5 नंबर को, ठीक उसी तरह से आप इवैल्यूएट डिटरमिनेंट ए। हमको क्वेश्चन नंबर 6 में डिटरमिनेंट निकालना है, ए दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखें। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन x का वैल्यू निकालना है, दूसरा क्वेश्चन भी x का वैल्यू निकालना है, और 8वां नंबर में x का वैल्यू निकालना है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 1
दिया हुआ है 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x। यह 2/2 के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, ध्यान दीजिएगा। 2 into 1 minus 5 into 4 is equal to 2x into x minus 6 into 4। 2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 5 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 2x into x 2x स्क्वायर आएगा, माइनस 6 into 4 24 आएगा। 2 से अब एक प्लस एक माइनस एक घटा देंगे, माइनस 18 हो गया, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। माइनस 18 को इधर करेंगे तो इधर बच गया 0। 2x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 18 और 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 18 घटा देंगे तो आएगा 6। 6 को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। यानी कि यहां पर x का वैल्यू आ गया यह आपका रिजल्ट हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है 7 का, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में भी x का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.1 जो कि डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना था वह समाप्त हुआ। अब इसमें अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैसेज करके बताएंगे। मेरे पेज को लाइक कीजिए और इस मैथमेटिक्स को या किसी भी क्लास के विषय को जानने के लिए, पढ़ने के लिए कंटिन्यू मेरे YouTube चैनल को बने रहिए। धन्यवाद। फिर अगले क्लास में मिलेंगे। आगे हमको डिटर्मिनेंट में हम बताएंगे आपको कोफैक्टर, माइनर और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। कैसे प्रॉपर्टीज ऑफ कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका एक अपना खास प्रॉपर्टीज होता है, उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कार्य करता है। तो फिर मिलते हैं आगे अगले क्लास में।